हाय माय यूट्यूब फैमिली, आई एम राकेश। मेरे नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आज आपको यूएस विजिटर वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं पूरी डिटेल में बताऊंगा। हाँ दोस्तों, आप उसका पूरा ध्यान रखोगे तो आपको विजिटर वीज़ा जरूर मिलेगा। हाँ, आप यंग हो और अनमैरिड हो तो आपके डॉक्यूमेंट और स्पॉन्सर के ऊपर है। मैं यूएस वीज़ा और यूएस की जानकारी के बारे में पूरी सीरीज करने वाला हूँ। हाँ, तो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब दोस्तों, वीज़ा अप्लाई करने के लिए यूएस की टोटल 5 ऑफिस इंडिया में है, 1 एम्बेसी दिल्ली में है और 4 यूएस कॉन्सुलेट है, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और चेन्नई। अब आप यूएस वीज़ा अप्लाई करने का सोच रहे हो तो आपको आपका एक पोर्टफोलियो तैयार करना है, जैसे आपके सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स। इसकी आपको ओरिजिनल के साथ एक जेरोक्स कॉपी करा के पूरा सेट बनाना है। ओरिजिनल का पूरा फोल्डर आपको वीज़ा इंटरव्यू में साथ लेकर जाना है और जेरोक्स उसके लिए कि फॉर्म भरते समय साथ में रखो और आपने जो भी फॉर्म में फिल किया है वो आप उसमें टिक करते जाओ, तो आपको पता रहेगा फॉर्म में क्या फिल किया है। अब बारी है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यानी पासपोर्ट। आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी 6 मंथ से ज़्यादा होनी चाहिए। 2 वाइट बैकग्राउंड वाले फोटोग्राफ की साइज 2 बाई 2 इंच होनी चाहिए। फोटो क्लियर होना चाहिए। दोस्तों, वीज़ा 2 प्रकार के होते हैं, इमिग्रेशन वीज़ा और नॉन इमिग्रेशन वीज़ा। इमिग्रेशन वीज़ा टू इमिग्रेट, वो वीज़ा जिसकी फाइल पिटीशन हुई होती है, और नॉन इमिग्रेशन वीज़ा टूरिस्ट, बिजनेस, ट्रैवल्स, वर्क, स्टडी, मेडिकल, स्पोर्ट्स, उनके लिए। B1 बिजनेस वीज़ा, B2 विजिटर वीज़ा को B1 B2 टूरिस्ट बिजनेस वीज़ा कहते हैं। अब आपको सबसे पहले DS 160 फॉर्म ऑनलाइन भरना है। फॉर्म की लिंक में आपको मेंशन कर देता हूं, आप कॉपी कर लेना। सबसे इंपॉर्टेंट है DS 160 फॉर्म। दोस्तों, कितनी भी अच्छी इंटरव्यू की तैयारी क्यों नहीं की हो, पर फॉर्म सही नहीं भरा हो तो नहीं चलेगा। विजिटर वीज़ा फी है $160 है, पर पर्सन भरनी है। आप वीज़ा फी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से भी पेड कर सकते हो। वीज़ा फी नॉन रिफंडेबल होती है। वीज़ा रिजेक्ट होता है तो दोस्तों फी वापस नहीं मिलती। दोस्तों, ऐसा नहीं है, बहुत पैसे वाले करोड़पति के भी वीज़ा रिजेक्ट होते हैं और नॉर्मल आदमी को वीज़ा मिल जाता है, क्योंकि उसकी तैयारी बहुत अच्छी होती है। वो लोग 15,000 किलोमीटर से इसलिए आए कि उनको आपको वीज़ा देना है, पर आप जेन्युइन होने चाहिए, आपकी तैयारी होनी चाहिए। और आपकी तैयारी बिना, आप तैयारी करे बिना ही जाते हो, घबराते हो, फिर कहते हैं कि मुझे रिजेक्ट कर दिया। ऐसा नहीं है, आपको फुल तैयारी करके जाना है। आपके डॉक्यूमेंट सही होंगे, आपके पेपर्स प्रॉपर होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब DS 160 फॉर्म भरते समय आपको बायोमेट्रिक का डेट लेना है। बायोमेट्रिक में आपको फोटो खींचेंगे, फिंगरप्रिंट लेंगे, आपके पासपोर्ट पर एक स्टिकर चिपकाएंगे, आपके फॉर्म के ऊपर एक बारकोड होता है, उसके ऊपर से बायोमेट्रिक और इंटरव्यू में एंट्री मिलती है। बायोमेट्रिक में 30 मिनट का काम है दोस्तों। वहां पर कोई भी प्रश्न नहीं पूछते आपको, सिर्फ आपका नाम और पासपोर्ट नंबर ही पूछते हैं, पर वहां आपको लाइन में रहना है। बायोमेट्रिक के बाद आपको वीज़ा इंटरव्यू का डेट सिलेक्ट करना। अब बायोमेट्रिक और इंटरव्यू के बीच में 1-2 दिन का गैप रखना है। इंटरव्यू में लाइन होती है, आपको 1 घंटे पहले पहुंचना है। इंटरव्यू 2 से 5 मिनट का होता है, रेयरली केस कोई में 5 से 15 मिनट लगती है। दोस्तों, अगर आप फॉर्म फिल करते हो तो ठीक है, अगर एजेंट फॉर्म फिल करता है तो आप साथ में रहकर पूरा रीड कर लें, और हाँ, उसका स्क्रीनशॉट लेना मत भूलना। अगर आपने फॉर्म रीड नहीं किया है तो इंटरव्यू में वीज़ा ऑफिसर के सामने आपके आंसर गलत हो सकते हैं, क्योंकि आपके एजेंट ने फॉर्म में जो फिल किया है वो आपको पता ही नहीं है और इंटरव्यू में आप कुछ और बता रहे हो। और हाँ दोस्तों, एक और बात, आपने अगर एजेंट रखा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको वीज़ा मिल जाएगा। सब डिपेंड आपके डॉक्यूमेंट्स और आपके बॉडी लैंग्वेज पर है। बिना चेक करे कोई फॉर्म में साइन ना करे और हर एक साइन करे हुए पेपर की कॉपी पास में रखे। DS 160 फॉर्म में आपको आपका नाम, सरनेम, एड्रेस, बर्थ डेट, पूरी फैमिली डिटेल वगैरह वगैरह भरना है। DS 160 फॉर्म में कोई भी मिस्टेक हुई तो उसमें चेंजेस नहीं होता है, वो फिर से ही भरना पड़ता है। और हाँ दोस्तों, आपका सोशल मीडिया अकाउंट भी लिखना है। 2020 में फेसबुक, लिंक्डइन, सारे सोशल मीडिया अकाउंट ऐड हो गए हैं। वो लोग देखते हैं कि आप कोई नेगेटिव मैसेज तो नहीं करते ना। अगर आपका वीज़ा पहले रिजेक्ट हुआ है कोई भी कंट्री का तो फॉर्म में मेंशन करना पड़ेगा। अब बात करते हैं आपके बैंक बैलेंस की। आपको आपका बैंक बैलेंस बताना है। चांसेस बहुत कम होते हैं कि आपका बैंक बैलेंस देखते हैं। कभी कभी तो वीज़ा ऑफिसर कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं देखते,
कुछ लोग क्या करते हैं कि बैलेंस बताने के चक्कर में दोस्तों या फैमिली से बहुत सारा पैसा लेकर अकाउंट में जमा कर देते हैं, लेकिन वो गलत है। उनको पता चल जाता है कि आपने वीज़ा लेने के लिए ये ट्रांजेक्शन किया है, आपको पेमेंट एंट्री करनी है तो जेन्युइन करो। जो अकाउंट से पैसा आता है उसी अकाउंट में पैसा जाना भी चाहिए, यानी दोनों साइड से ट्रांजेक्शन होना चाहिए। और आप तुरंत पैसे जमा मत कराओ, एडवांस में प्लानिंग करो और हर महीने करो। ज़्यादा बैंक बैलेंस बताओगे तो वीज़ा मिल ही जाएगा ऐसा नहीं है। मिनिमम बैलेंस आपको पर पर्सन वाइज 4 से 5 लाख दिखाना है, क्योंकि इंडिया टू यूएस की रिटर्न टिकट ही 80 to 90,000 के आसपास होगी। तो वो पूछेंगे कि आपका खर्च कौन करने वाला है, तो बैलेंस होगा तो आप बोल सकते हो कि ट्रैवलिंग का, ट्रांसपोर्टेशन और फूड का खर्चा मैं करने वाला हूँ। और आपके पास फ्रेंड्स या रिलेटिव्स का स्पॉन्सर लेटर है तो आप बता सकते हो कि मेरा स्टे वहाँ होने वाला है। अगर आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव नहीं है तो आप होटल बुकिंग बता सकते हो। आपको आपका बैंक बैलेंस, आपकी बैंक एफडी, एसआईपी इन्वेस्टमेंट, शेयर बाजार इन्वेस्टमेंट, आपके लाइफ इंश्योरेंस के पेपर, आपके व्हीकल पेपर, आपकी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, अपना रेंटल इनकम है तो वो भी बता सकते हो, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, मैरिज सर्टिफिकेट, या सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल लेकर जाना है। हाँ, तो अब आपके जॉब या बिजनेस पेपर की बात करते हैं। आप एम्प्लॉय हो तो हर महीने की सैलरी अकाउंट में क्रेडिट हो रही है, वो रिकॉर्ड, सैलरी सर्टिफिकेट, आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर। अगर बिजनेस है तो उसमें आपको कम से कम 6 से 8 साल का वर्क एक्सपीरियंस दिखाना है। करंट अकाउंट 3 से 5 साल का इनकम टैक्स रिटर्न के पेपर दिखाना है। आपका प्रॉपर बिजनेस डॉक्यूमेंट तैयार करना है, क्योंकि आप घूमने जा रहे हो तो आपकी गैरहाजिरी में आपका बिजनेस कौन हैंडल करेगा। वो लोग सोचते हैं, वो लोग क्वेश्चन भी करते हैं, कभी कभी लोग गलती करते हैं, लोग बड़ा बिजनेस बताते हैं, मैं ये भी करता हूं, मैं वो भी करता हूं। मल्टीपल जॉब और बिजनेस बताने के चक्कर में गलती होती है और वीजा रिजेक्ट हो जाता है। स्टूडेंट हो तो डिपेंडेबल, जैसे उसके हस्बैंड, वाइफ या पेरेंट्स के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए। वैसे तो DS 160 फॉर्म में आपकी पूरी जन्म कुंडली आ जाती है। दोस्तों, अगर आपके पास इन्विटेशन लेटर है तो वीजा मिलने में आसानी रहती है। यानी कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव्स यूएस में रहता है तो उनका स्पॉन्सर्स, इन्विटेशन लेटर और उनकी पूरी डिटेल चाहिए। एक अप से लेकर एंड तक पूरी डिटेल तैयार करनी है। इंडिया लौटने का एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए, एक पूरा डिटेल में प्लान तैयार करना है। आप किसके पास जा रहे हो, उसका एड्रेस क्या है, आप कितने दिन कहाँ घूमने जाओगे, कौन से महीने में ट्रैवलिंग करोगे, कौन सी डेट को जाना चाहते हो, वापस आने का प्लान क्या है, कौन सी डेट को आओगे, आप कौन से स्टेट में लैंड करने वाले हो। अगर आप 1 महीने के लिए यूएस जा रहे हो तो पूरे महीने की डिटेल तैयार कर लो और हर एक विजिट की नाम के साथ एंट्री कर लो। इंटरव्यू के दिन आपको DS 160 फॉर्म और लेटेस्ट पासपोर्ट और फी की रिसीप्ट लेके जाना है, और वो आपको एक ट्रांसपेरेंट पाउच में अलग से लेके जाना है। एक पेन साथ में आप लेके जा सकते हो। हाँ दोस्तों, पुराने पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट अलग पाउच में लेके जाना है। पहले सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ता था, अब ऑनलाइन फिल करते हैं, पर अपने साथ में लेके जाना है। दोस्तों, आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, वहां पर 10 से 12 विंडो होती है। लाइन से नंबर वाइज कोई भी विंडो पर किसी का भी नंबर आ सकता है। आपका नंबर आता ही आप जाओगे तो वहां पर एक ग्लास लगा होगा। डॉक्यूमेंट और पासपोर्ट देने के लिए एक छोटी सी विंडो होगी। आपको बात करने के लिए एक माइक बाहर की साइड होगा। कभी भी एम्बेसी के बाहर वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी ना करें। अंदर लाइन में किसी से भी डिस्कशन ना करें। लाइन में किसी से भी फालतू बातें नहीं करनी है। और हाँ दोस्तों, अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस अलाउ नहीं है। फोन, घड़ी वगैरह वहाँ प्राइवेट लॉकर है, वहाँ रख सकते हो, और वहाँ पर लॉकर में रखने के लिए बहुत लंबी लाइन होती है। तो अगर साथ में कोई आपका ऐसा व्यक्ति है कि जिसका इंटरव्यू नहीं है तो आप उसको दे सकते हो। आपको पहले से फ्लाइट टिकट बुक करनी नहीं है, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर ये समझेंगे अभी तो वीज़ा कंफर्म नहीं है, तो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं चलना है। हाँ, अगर आपको टिकट एक बुक करानी है, मतलब टिकट आपकी बुक करा के रखनी है, तो उसको शो नहीं करना है। अब आप दूसरी बार इंटरव्यू में जा रहे हो तो आपको आपके आंसर चेंज नहीं करना है, क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड है, उनको पता है सब कुछ। उनको लगेगा कि आप घुमा रहे हो तो तुरंत आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देंगे, और आपका वीज़ा रिजेक्ट होते ही आपके पासपोर्ट नंबर के साथ एक रिमार्क डाल दिया जाएगा। अगर आपको वीज़ा नहीं मिलता है तो आप लास्ट में रूड बिहेवियर भी मत बताना, वो भी रिमार्क में लिख दिया जाएगा, और 5, 10, 15 साल के लिए आपको बैन कर दिया जाएगा। आपकी ट्रिप में कितना खर्चा होगा, आपका फ्रेंड्स या फैमिली बुलाते हैं तो वो कहाँ क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं,
उनको आपको घुमाने का टाइम मिलेगा कि नहीं। कई बार बातों बातों में एक ही प्रश्न एक से ज्यादा बार पूछेंगे। अगर आप झूठ बोल रहे हो तो कहीं ना कहीं तो गलती करोगे। अगर आप ज्यादा बोलोगे तो उसी में से आपको सवाल बनाकर पूछेंगे। कई बार तो आप लाइन में होते हो, तब जब आपका नंबर और नाम बोलते हैं तब आप खड़े होकर विंडो की तरफ जाते हो, तब तक आपके सारे एक्सप्रेशन वो देख लेते हैं। अगर आपको अलग से पूछे नहीं तब तक आपको ये बताना नहीं है कि आपका कोई और भी रिलेटिव वहां रहते हैं। हाँ, अगर पूछते हैं तो ही बताना है। और आप जो भी आंसर इंटरव्यू में दे रहे हो वहां पर कंप्यूटर में एंट्री होती है। अगर आपको वीजा मिल जाता है, आप यूएस जाते हो, वहां पर एयरपोर्ट पर आपको वही सवाल पूछेंगे जो इंटरव्यू में पूछे थे। अगर आपने इंटरव्यू में कुछ और एयरपोर्ट पर कुछ और आंसर दिया तो वहां से ही आपको डिपोर्ट कर सकते हैं। जी हाँ, वापिस भेज सकते हैं। अब आपको वीजा ऑफिस इंटरव्यू के लिए जाना है, यानी ये नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही बात करनी है या आपको इंग्लिश आती है, ऐसा नहीं है। आप कोई भी लैंग्वेज में इंटरव्यू दे सकते हो। जो भी लैंग्वेज में इंटरव्यू देना है वो DS 160 फॉर्म में मेंशन करना पड़ेगा। हाँ, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, मराठी वगैरह कोई भी भाषा में बात कर सकते हैं। बस सामने वाला उसको अच्छी तरह समझना चाहिए। पहले क्या होता था कि आपकी भाषा समझाने वाला साथ में बैठता था। अब एक ही ऑफिसर सारी भाषा बोलता है और समझता है और बात करता है। जो भी सवाल पूछे वो आपको ध्यान से सुनकर अच्छी तरह बिना हिचकिचाए जवाब देना है। कई बार आपकी इंग्लिश अच्छी होती है पर वीजा ऑफिसर स्पीड में बोलता है तो आपको समझ में नहीं आता, तो वहां पर गड़बड़ होती है। तो आपको कॉन्फिडेंट लगे वही लैंग्वेज सिलेक्ट करो। दूसरा दोस्तों, आप अगर कोई एग्जीबिशन, कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे हो तो आप किसी को जानते हो तो उसकी पूरी डिटेल, नेम, नंबर और एड्रेस आपके पास होने चाहिए। और आपके पास उसकी पूरी डिटेल है तो ही वो बताओ कि मैं इसको जानता हूँ, मैं इसको पहचानता हूँ। नहीं तो हवा में गोलीबार मत कीजिए कि मैं इसको जानता हूँ, मैं इसको पहचानता हूँ। और आपको डिप्रेशन या ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। चाहे वीजा मिले या ना मिले, आपको नॉर्मल ही रहना है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट बराबर होनी चाहिए। आपको नॉर्मल ही रहना है। आप जो कपड़ों में कंफर्ट है वही पहनना है। आप शर्ट और ट्राउजर में कंफर्ट हो तो वही पहनो। आपको सूट में बन टन के नहीं जाना है। आप कंफर्ट नहीं हो तो उसको पता चल जाएगा। अगर आप इधर उधर देखते हो तो भी ये समझेंगे कि आप कुछ छुपा रहे हो, आप कुछ झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो। वीजा ऑफिसर के सामने देखकर जवाब दो। जो वीजा ऑफिसर पूछता है इतना ही जवाब देना है, कोई एक्स्ट्रा जवाब नहीं देना है। अपना एटीट्यूड बिल्कुल नहीं दिखाना है। आपके पास एक से ज्यादा पासपोर्ट है, आपका न्यू पासपोर्ट वीजा ऑफिसर के पास है। आपके पुराने पासपोर्ट में पहले की ट्रैवल हिस्ट्री के स्टैंप लगे हैं, तो आप सोचोगे कि सारे स्टैंप तो मेरे पास है, वो पासपोर्ट में है, तो वीजा ऑफिसर को कैसे पता चलेगा कि मैंने पहले दूसरी कंट्री में ट्रैवलिंग किया है। तो आपको कुछ भी नहीं बोलना है। आपको जितना पूछे उतना ही जवाब देना है। आपने DS 160 फॉर्म में सारा डिटेल में लिखा है। वीजा ऑफिसर को कुछ भी डाउट जाएगा तो वो पूछेगा कि आपने कौन सी कंट्री में ट्रैवलिंग किया है। जस्ट आपको वही रिप्लाई देना है। कोई भी सवाल को दूसरी बार नहीं पूछना है। आपको पूछे नहीं वहां तक कोई भी बात रिपीट नहीं करनी है। डॉक्यूमेंट देखने के लिए वो बोले तो ही देना है। डॉक्यूमेंट देखने के लिए फोर्स नहीं करना है। वीजा ऑफिसर पूछेगा कि यूएस क्यों जाना चाहते हो और कब रिटर्न आओगे, ट्रैवलिंग का एक्सपेंस कौन करने वाला है, तो आपको बताना है ट्रैवलिंग मेरे खर्चे से जाने वाला हूँ। आप बोलोगे कि घूमने जा रहे हैं, और बहुत सारे वेन्यू हैं, आपने जो प्लानिंग किया है वो बता सकते हो। वीजा ऑफिसर आपको ये भी पूछ सकते हैं कि आप यूएस के बारे में क्या जानते हो, यूएस की कैपिटल कौन सी है, यूएस में कितने स्टेट है। आपका पासपोर्ट रख लिया तो समझो वीजा मिल गया, और अगर वापस दे दिया तो समझो वीजा नहीं मिला। ज्यादातर विजिटर वीजा 10 साल का मल्टीपल एंट्री का होता है। रिजेक्शन होने के कुछ टाइम के बाद आप दोबारा भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको वीजा मिल जाता है तो भी और नहीं मिलता है तो भी आपको थैंक यू कहना है और नॉर्मल स्माइल करके निकलना है। और दोस्तों, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना मत भूलना, क्योंकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आ रहा है यूएस जाने से पहले यूएस की जानकारी। हाँ दोस्तों, तो आप और आपके फ्रेंड्स मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करते रहना। मैं सारी ऐसी इंफॉर्मेशन वाली वीडियो बना के आपको सेंड करता रहूंगा। बाय।